लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फाइनली क्वेश्चन में उसी पैसेज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसमें एक नया क्वेश्चन दे रखा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन का ही है। अपन फैक्टराइज भी करेंगे और फिर जनरल सॉल्यूशन का यूज तो करना ही है। हाँ भाई, हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4x और साइन एक्स कॉस एक्स। आप सब लोगों को पता है, ठीक है, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को पता होता है कि साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आपको पता है 2ab का टर्म मैंने ऐड कर दिया और 2ab का टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो फाइनली ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह का कुछ टर्म बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस वैल्यूज को प्लॉट कर दूं, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर, तो आई थिंक ये वाला टर्म क्या बन जाएगा अपना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और ये वाली क्वांटिटी हम लोगों के पास क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स। एक तरह से ये देखा जाए तो ये साइन एक्स कॉस एक्स में क्वाड्रेटिक जैसा बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इस साइन एक्स कॉस एक्स को कंसिडर कर लेता हूँ टी कंसिडर कर लेता हूँ। जैसे ही मैं टी कंसिडर करूंगा तो ये क्वांटिटी होगी 1 माइनस 2t² और ये क्या हो गया टी, ऐसा कुछ हो गया। ये इजिली फैक्टराइज हो रहा है और इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं 2t² प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करें इसको तो ये बनेगा 2t² प्लस 2t माइनस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो रहा है, 2t कॉमन आया, रिमेनिंग टर्म इज t प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से t की दो वैल्यूज आ रही है हम लोगों के पास, एक तो t आ रहा है 1/2 और एक t आ रहा है -1। t हम लोगों ने क्या कंसिडर कर रखा है, साइन एक्स मल्टीप्लाई विथ कॉस एक्स। तो अगर मैं इन्हीं दोनों सॉल्यूशन से आगे बढ़ता हूँ तो एक तो मेरे पास आ रहा है t की वैल्यूज 1/2 और एक t मेरे पास डेवलप हुआ था -1। ठीक है, t मेरे पास एक्चुअल में मैंने कंसिडर कर रखा था साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन 2x आ गया और साइन 2x क्या हो गया 1। आपको पता है साइन थीटा अगर 1 होता है तो थीटा क्या होता है 2n पाई प्लस π/2, या फिर उसको अपन लिखते हैं 4n प्लस 1 π/2। एक ही बात है, 2n पाई प्लस π/2 एलसीएम ले लोगे तो 4n प्लस 1 π/2। तो इसका मतलब ये जो 2x एंगल है ना, ये क्या होना चाहिए 4n प्लस 1, ये क्या होगा π/2। तो इसका मतलब x की वैल्यूज जो है वो होगी 4n प्लस 1 और ये क्या होगा π/4। यस और नो। ठीक है, वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर। अब इस पे आते हैं, t की वैल्यूज क्या गिवन है -1। ठीक है, t की वैल्यूज -1। एक बात बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन एक्स और ये क्या है कॉस एक्स और ये किसके इक्वल है -1। मैं एक सिंगल टिग्नोमेट्री फंक्शन बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये वाली क्वांटिटी जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन एक्स और ये क्या बनेगा कॉस एक्स और ये क्या बनेगा -2। और आप लोगों को पता है कि ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, साइन 2x इक्वल टू -2। ओके, क्या कभी साइन में किसी पर्टिकुलर एंगल पर -2 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि साइन की जो वैल्यूज होती है वो किस में वेरी करती है, -1 से 1 में। इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब फाइनली अगर हम लोग देखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 4n प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ π/4 वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर। देखते हैं इस तरह का कहीं आंसर है, 4n प्लस 1 π/4। तो ऑप्शन सी हम लोगों का क्या हो गया, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके।